जय हिंद। देखिए क्लास 10th यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 25वां पूछा जाता है। इसमें देखिए लिखा होगा अपने पठित खंड का भी आधार पर यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, और ये 3 नंबर का पूछा जाता है। और इसी में आपको एक हवाला मिलेगा, लिखा होगा ज्योति जवाहर खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए, और अथवा करके एक और आएगा, इसमें लिखा होगा ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है इसके यहाँ पर जो नायक है इसका चरित्र चित्रण आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये किस किस यहाँ पर जिले में पूछा जाता है। और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये अलग अलग जिले वाइज होते हैं। किसी के जिले में अग्र पूजा तो मेवाड़ मुकुट जयस्वास अलग अलग होते हैं। तो आपके जिले में कौन सा है ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये कौन से जिले में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बताऊंगा कितना बड़ा लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, देखिए जब भी यहाँ पर खंड काव्य लिखोगे तो एकदम न्यू पेज से स्टार्ट करना है। और आपको जब भी लिखोगे तो ऊपर से यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 25। अब 25 का देखिए का वाला हो, खा वाला हो, गा वाला, जहाँ पर भी हो यहाँ पर आपको ऐसे डाल देना है। तो यहाँ पर ये खा वाला था तो ऐसे खा वाला डाल देना है। देन यहाँ पर आप लोग खा वाला फिर से कर देना और काले पेन से खंड काव्य जरूर ही लिख देना। फिर और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से लिखना है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। इसको काले पेन से भी लिख सकते हो, इससे जो यहाँ पर एग्जामिनर होगा उसको पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्या लिखना है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। फिर लिखना है ज्योति जवाहर के यहाँ पर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या है खंड काव्य में युगावतार लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो यहाँ पर देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इनको यहाँ पर इस खंड काव्य में युगावतार लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेहरू जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद में देखिए आगे लिखना है। अब देखिए इतना आप लोग याद कर लो, बाकी आपको याद नहीं करना। जो ट्रिक बताऊंगा वही ट्रिक से आप लोग अच्छी तरीके से लिख देना, बड़ी आसानी से लिख पाओ। देखिए पहले हेडिंग डालना आपको सर्वप्रिय लोकनायक। इसमें देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए रोमन अंकों में लिख देना, इसको काले पेन से लिखना है। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखना है और न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या समस्त भारतीय जनता ने यहाँ पर अथाह स्नेह दिया, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेम दिया, या स्नेह दिया बात एक ही होती है, या फिर प्यार दिया। ठीक है, कवि ने इनको यहाँ जन जन का लोकनायक के रूप में माना है। आपको कम से कम शब्दों में लिखना है क्योंकि समझाना है। और सारी यहाँ पर हेडिंग लिखना, ज़्यादा एक ही हेडिंग में लिख दोगे तो दूसरी हेडिंग कैसे लिखोगे। सर्वप्रिय लोकनायक में कैसे लिखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू को समस्त भारतीय जनता ने अथाह स्नेह दिया, या फिर यहाँ पर अथाह स्नेह या प्यार दिया या प्रेम किया। कवि ने इनको क्या है जन जन का लोकनायक के रूप में माना है। ऐसे आपको लिख देना है सर्वप्रिय लोकनायक में। देन दूसरी यहाँ पर हेडिंग डालना है राष्ट्रीय भावों के प्रेरक। अब इसमें कैसे लिखना है, देखिए नेहरू जी क्या है, नेहरू जी का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं को यहाँ पर प्रेरणा देने वाला है। जो यहाँ पर नेहरू जी का व्यक्तित्व है, जो इनका जीवन है क्या है, भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरणा देने वाला है। उनके यहाँ पर व्यक्तित्व में अशोक की विरक्त, बुद्ध की करुणा, महावीर जो महावीर स्वामी थे उनकी क्या है महावीर की अहिंसा और लोगों की झलक दिखाई पड़ती है। तो ऐसे ही आपको लिख देना है कि नेहरू जी का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं को प्रेरणा देने वाला है। उनके व्यक्तित्व में अशोक की विरक्त है, बुद्ध की करुणा है, और महावीर स्वामी जो थे इनकी अहिंसा लोगों की झलक दिखाई पड़ती है। ऐसे लिख देना। देन यहाँ पर तीसरी हेडिंग डालना आपको दृढ़ पुरुष। अब इसमें कैसे लिखना, देखिए नेहरू जी में यहाँ पर कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की क्षमता है। वे ऊपर से सैनिक के शरीर यहाँ पर शरीर के समान कठोर और अंदर से वे साधु के समान कोमल हैं। दृढ़ पुरुष में कैसे लिखना है कि यहाँ पर नेहरू जी में कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की क्षमता है। वे ऊपर से तो सैनिक के शरीर के समान है, लेकिन यहाँ पर अंदर से जो क्या है उनका जो शरीर है क्या है उस साधु के समान कोमल है। तो इस प्रकार से लिखना है। और आखिर में इतना जरूरी लिख देना है कि नेहरू जी लोकनायक में युवा युगावतार जिनमें अहिंसा, सत्य, मानव प्रेम, करुणा, विश्व बंधुत्व, शौर्य, स्वाभिमान आदि गुण विद्यमान है, और वे भारतीय यहाँ पर भारत के आत्मा है। इस प्रकार से आपको लिख देना, और एक पेज में ही लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना। मैंने बहुत सिंपल सा बताया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से याद कर लो। अब चलते हैं यहाँ पर ये कौन कौन से जिले में पूछा जाता है ये भी आप लोगों को बता देता हूँ।
देखिए जो आप लोग यहाँ पर देखिए ज्योति जवाहर खंडकाव्य श्री देवी प्रसाद शुक्ल द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, जिनको राही भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो देखिए कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा इन जिलों में रहते हैं, तभी ये खंडकाव्य याद करना, वरना आप लोग ये खंडकाव्य नहीं याद करना, कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए जो आपको नहीं पता है तो यहाँ पर अपने टीचर, जो क्लास टीचर होते हैं उनसे पूछ लीजिए, आप लोगों को बता देंगे। ये 3 नंबर फ्री के होते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।